हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल S2 संग्रह पर। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है SSC JD 2025 एग्ज़ाम, जो कि आपका 4 फरवरी से स्टार्ट है। उसके लिए आज से सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है डेली 8 बजे। डेली 8 बजे आपको लाइव क्लास मिल जाएगा। आपको डेली लाइव क्लास 8 बजे GK GS 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली आपको मिलने वाला है। तो हमारे साथ डेली आप लोग 8 बजे जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेनस। यूरेनस सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे भी हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोलता है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरेला वल्गारिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कच्चा थीवू। कच्चा थीवू आपका भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका CD देशमुख। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CD देशमुख RBI के पहले गवर्नर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 जनवरी 1972, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B10, ठीक है। विटामिन B10 आपका न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं में निर्माण में मदद करता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करते हैं? कोई भी माध्यम से अगर ध्वनि जा रही है उसका अगर तापमान में वृद्धि होता है तो वो किस तरह से ध्वनि को आपको प्रभावित करता है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा सही? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गति बढ़ती है, ठीक है। ध्वनि का जो है गति बढ़ जाता है। किसी भी माध्यम जिस माध्यम से जा रहा है उसमें अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसका ध्वनि बढ़ जाता है, तो गति की बढ़ जाता है, ध्वनि का गति बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र, देखिए यहाँ पर जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उसकी राजधानी है, तो इसका मिलान कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो PDF है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों में से कहीं पर भी। दोनों जगह पर मैं PDF डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए आपको, ठीक है। या फिर S2 संग्रह सर्च करिएगा तो वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन। पृथ्वी की आयु की गणना, पृथ्वी कितना वर्ष पुराना है उसकी गणना करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वायरस को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चिली का मुद्रा है? इनमें से चिली की मुद्रा कौन सी है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेसो। पेसो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेता कौन है? तो 16 का इसका सही जवाब हो गया बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल बिल्कुल करेक्ट आंसर।
17 का देखते हैं। 17 का बोलता है कि वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। इनमें से कौन जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? HP बालावस्तिक। ठीक है, HP बालावास्तिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लैंक ने किया था। याद रखिएगा, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो आपका नाइट्रोजन। प्रमुख मतलब सबसे ज़्यादा में नाइट्रोजन उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है रबर का प्रमुख उत्पादक है? और रबर का प्रमुख उत्पादक है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है और रबर की प्रमुख उत्पादक है। 21 का करेक्ट आंसर थाईलैंड। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो 22 का सी हो जाएगा एंटी लाइन। ठीक है, एंटी लाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से 21 में निम्नलिखित किस देश की राजधानी बैंकॉक है? तो इसका थाईलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको अभी आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्फर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 का। 22 तो बता दिया आपको। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? उत्तल को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सी हो जाएगा एंटी लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलज नदी का, सतलुज नहीं होता, सतलज। सतलज देखिए इंग्लिश में लिखते हैं सतलज ऐसे, तो इसलिए हिंदी में ऐसे टाइप हो गया, सतलज बोलते हैं। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर तो आपका सुतुद्री। ठीक है, सुतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की जो राजधानी है रोम, वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 24 का बी हो जाएगा तिब्बर नदी पे। तिब्बर नदी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तिब्बर नदी पे इटली की राजधानी रोम स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सी हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, 26 का देखते हैं। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो 26 का हो जाएगा आपका कोलेट्रिचम फाल्टम। ठीक है, कोलेट्रिचम फाल्टम। ठीक है, डी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 27 का तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 78 के अंदर। ठीक है, 27 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो 28 का आपका हो जाएगा हाविल तस्मान। ठीक है, हाविल तस्मान। और वास्को डी गामा क्या था? भारत का। ये तो आपको याद ही होगा, वास्को डी गामा भारत, हाविल तस्मान आपका न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये भी ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय यात्री था। कहाँ का? तो न्यूजीलैंड की खोज करने के लिए कौन था? तो यूरोपीय। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाविल तस्मान। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका आंसर है आपका गेहूं काटी जाती है। ठीक है, बी नंबर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है नाइलॉन 66, टेरिलिन, पॉलीकार्बोनेट, क्वेलर। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पॉलीकार्बोनेट, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? किस भारतीय राज्य की, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, जिसका 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, माल और सेवा कर। ठीक है, माल और सेवा कर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो आपका इसका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय, डी नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत किस संशोधन ने किया था, तो 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73, 73वां। ठीक है, 73वां, याद रखिएगा 73वां जो है आपका पंचायत से है। ठीक है, 73वां पंचायत का संशोधन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं। ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं, तो 37 का सही जवाब हो जाएगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, सी नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, पावेल ड्यूरोव। ठीक है, पावेल ड्यूरोव, डी नंबर। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो 40 का आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 का, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, 42 का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, तो आपका 43 का आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी का और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। 44 का आंसर हो जाएगा आपका सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है, सी नंबर। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है, तो सेतु समुद्रम योजना। ठीक है, परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है, तो 45 का बी हो जाएगा गंधर्ववेद। ठीक है, गंधर्ववेद, बी नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की, 46 का ए हो जाएगा आपका रेने लेनेक। ठीक है, रेने लेनेक ने खोज की थी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, 47 का सी हो जाएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील बिल्कुल करेक्ट, सी नंबर विक्टोरिया झील। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है, तो 48 का आपका हो जाएगा ए नंबर पुणे। ठीक है, पुणे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित करती है। नीली क्रांति मुख्य रूप से किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रित करती है, तो आपका 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका मछली का। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल के रूप में किसको जाना जाता है, स्वदेशी रूप से मिसाइल है तो एस्ट्रा को जाना जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, स्वदेशी रूप से है। यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया है आज का। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, वहाँ भी हम लोग 50 क्वेश्चन जीके जीएस का लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद।